हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल भक्ति भरा ज्ञान में, जिसमें हम आपके लिए रोज़ नई नई कथा लेकर आते हैं। आज हम आपके लिए लाए हैं मंगल प्रदोष व्रत, जिसे भौम प्रदोष व्रत भी कहा जाता है। लेकिन दोस्तों, उससे पहले मैं आपसे कहना चाहूँगी, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को आगे बढ़ाने में हमारा योगदान दीजिए। आइए अब शुरू करते हैं मंगल प्रदोष व्रत की कथा। प्रत्येक माह की त्रयोदशी तिथि के दिन प्रदोष व्रत रखा जाता है और ज्येष्ठ मास 2024 का प्रदोष व्रत 4 जनवरी 2024 मंगलवार के दिन रखा जाएगा। प्रदोष व्रत भगवान शिव को समर्पित है और इस दिन विधि विधान से शिव पार्वती जी का पूजन होता है। यह मंगलवार के दिन पड़ रहा है, इसलिए इसे मंगल प्रदोष व्रत कहा जाएगा, जिसे भौम प्रदोष व्रत भी कहते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार प्रदोष व्रत के दिन भोलेनाथ प्रसन्न मुद्रा में होते हैं और इस दिन यदि विधि विधान से उनका पूजन किया जाए तो वह प्रसन्न होकर अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। लेकिन प्रदोष व्रत बिना कथा के अधूरा माना जाता है, इसलिए प्रदोष समय में इसकी कथा अवश्य सुने। आइए जानते हैं कथा। एक गांव में एक ब्राह्मणी रहती थी, जो पति की मृत्यु के बाद अपना पालन पोषण भिक्षा मांगकर करती थी। एक दिन जब वो भिक्षा मांगकर लौट रही थी तो रास्ते में उसे 2 बालक दिखे, जिन्हें वो अपने घर ले आई और उनका पालन पोषण करने लगी। जब वे दोनों बालक बड़े हो गए तो ब्राह्मणी दोनों बालकों को लेकर ऋषि शांडिल्य के आश्रम चली गई, जहाँ ऋषि शांडिल्य ने अपने तपोबल से बालकों के बारे में पता कर कहा, हे देवी, ये दोनों बालक विदर्भ राज के राजकुमार हैं। गंधर्व नरेश के आक्रमण से इनके पिता का राजपाट छिन गया है। ब्राह्मणों और राजकुमारों ने विधि विधान से प्रदोष व्रत किया। फिर एक दिन बड़े राजकुमार की मुलाकात अंशुमति से हुई। दोनों एक दूसरे को चाहने लगे। तब अंशुमति के पिता राजकुमार की सहमति से दोनों की शादी कर दी। फिर दोनों राजकुमार ने गंधर्व पर हमला किया और उनकी जीत हुई। बता दें, इस युद्ध में अंशुमति के पिता ने राजकुमारों की मदद की। दोनों राजकुमारों को अपना सिंहासन वापस मिला और गरीब ब्राह्मणी को भी एक खास स्थान मिला, जिससे उनके सारे दुख दर्द समाप्त हो गए। राजपाट वापस मिलने का कारण प्रदोष व्रत था, जिससे उन्हें उनकी खोई हुई संपत्ति और जीवन में खुशहाली आई। आशा करती हूँ शिवजी और पार्वती जी आप सबके भी जीवन के दुख दूर करेंगे। ओम नमः शिवाय।